गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे हैं। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मेरा ट्रिगोनोमेट्री का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखें तो वो देख लीजिए, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 45 डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, देखिए हम चाहें तो आपको याद भी करा सकते हैं। ठीक है, और चाह लिए तो हम ये ट्रिगोनोमेट्री को 2-3 महीना घिंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे तरीके से लेके जा रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल सके। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिएगा और याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बस प्रैक्टिस से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर तो इस त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके थे आपको कि जिस त्रिभुज का जितना साइड बराबर उस त्रिभुज का उतना एंगल बराबर। उस त्रिभुज का अगर 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल इक्वल होगा। उस त्रिभुज का तीनों साइड बराबर है तो उस त्रिभुज का तीनों एंगल इक्वल होगा। एक भी साइड इक्वल नहीं है तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, ये कौन है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का अगर इस समबाहु त्रिभुज है तो तीनों एंगल इक्वल होगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के कितना होता है? इसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तभी तो वो त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे 180, तीनों इक्वल है तो कितना कितना होगा बताइए? तो 60-60 नहीं हो जाएगा? 60-60-60, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी को हम बढ़िया से फेयर में बनाते हैं। देखिए ये है ABC, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया। यहाँ से एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, लंब समद्विभाजक डालते हैं, जो कि इस एंगल को 2 बराबर भाग में बांट देता है। 30 और 30 और यहाँ पे 90 हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया? 90 हो गया। चलिए ये हो गया D मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई 2 त्रिभुज हो गया ना, ये त्रिभुज या ये त्रिभुज, आपको जो पसंद आए, दायां साइड बायां साइड जो भी आपको पसंद आए उस त्रिभुज में हम चले जाते हैं, उसी त्रिभुज से निकालते हैं। ठीक है, हमको लगता है आप लोग को ये ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इस त्रिभुज से लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, जैसे पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? 45 निकालने सीखे थे। अब यहाँ पे हम 60 निकालने सीखते हैं। ठीक है, तो साइन 60 निकालना है हमको, फिर कॉस 60 निकालना है, टेन 60 निकालना है। यहाँ से हम जितना भी 60 वाला होगा सब निकाल लेंगे। साइन 0, 30, 60 वाला निकाल लेंगे। देखिए 60 और 30 निकाल लेंगे। अगर आपको बोलेगा साइन 60 क्या होगा, तो साइन के लिए फार्मूला होता है P/H। साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है। ठीक है, तो साइन का फार्मूला होता है P/H। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? भुजा सब निकालना पड़ेगा। ये मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो गया? 2a हो गया, क्योंकि तीनों भुजा बराबर। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर उस त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर। अब ये 2a है तो इसको 2 बराबर भाग में बांटा होगा, ये a हो गया, ये a हो गया। तो आप निकाल सकते हैं AD निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। AD निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका हो गया 3a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 × a, तो क्या हो गया? 2a में से एक निकल गया तो 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या निकल गया आपका? a√3। कितना निकल गया? a√3। कहीं कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, a√3 निकल गया। अब देखिए अब तो बन गया। अगर मान लेते हैं कि आपको बोलेगा साइन 60 निकालो, क्या निकालो? साइन 60। तो साइन 60 के लिए फार्मूला होता है P/H। साइन 60 के लिए क्या होता है? इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस ट्रायंगल में साइन 60, इसके लिए P क्या हो गया आपका? ये हो गया। तो P कितना है? a√3। अब बटे H होता है, तो H हमेशा 90 के सामने में होता है, तो 2a हो गया। तो a ख़त्म हो गया, तो आपका क्या बचा? √3/2। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। अगर आपको cos 60 पूछ देगा तो cos के लिए क्या होता है? B/H, वहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए 3 नंबर में cos का B/H, cos का क्या होता है? B/H। तो देखिए यहाँ पे B कितना है, यहाँ कितना है? B A है, और H आपका कितना है? 2a है। ठीक है, तो cos के लिए, cos 60 के लिए B कितना हो गया? तो पहले देख लेते हैं। cos 60 तो परपेंडिकुलर ये हो गया और B हो गया ये आपका, तो A हो गया, और H आपका कितना हो गया? 2a। तो
तो ए ख़त्म हो गया, 1/2 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोलेगा यहाँ से 60 निकाल लेंगे, ठीक है, कोई भी 60, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी निकालना हो निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको 30 निकालना होता है, 30 निकालना है तो 30 यहाँ से पकड़ेंगे तो साइन 30 निकालना है, साइन 30। चूँकि साइन का फार्मूला होता है P/H, तो इसके लिए P ये हो गया ना, क्योंकि जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उस एंगल के जस्ट सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने में ये परपेंडिकुलर, तो P हो गया आपका ये और H हो गया 2A, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2, ठीक है। हम आपको अब रफली लिख देते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये सारा फार्मूला प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 45 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 90 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन कॉस टेन। देखिए 3 बताएंगे, आपको 6 याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि साइन अगर आपको याद हो गया पूरा, तो साइन अगर आपको याद हो गया पूरा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक जस्ट इसको उल्टा देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। और कॉस अगर आपको याद हो गया तो सेक हो जाएगा ऑटोमेटिक याद, क्योंकि उसको उल्टा देंगे। और टेन अगर आपको याद हो गया तो कॉट भी याद होगा, क्योंकि 10 को उल्टा देंगे। अगर 10 मान लें किसी का वैल्यू 4/5 आता है तो कॉट क्या हो जाएगा 5/4। कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, तो कॉस अगर आपका 2/3 है तो सेक आपका 3/2 हो जाएगा। साइन अगर किसी का 3/4 आता है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 4/3, उल्टा देंगे, ठीक है, उलट देंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको देखिए याद करेंगे कैसे। ये हो गया, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, एक याद करेंगे बस सारा याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो साइन है, अभी हमको 90 तक जाना है, फिर जाएंगे 135, 120, फिर आपको जितना ज़्यादा जाना है 360, 720 सब बनाने सीख जाइएगा। 1440, 5080 का भी आपको साइन 5080 का भी वैल्यू निकालने आ जाएगा, ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत कुछ भी याद नहीं करना है, बस आप बने रहिए, ठीक है। चलिए साइन 0, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत? ये लिखने में क्या हुआ, लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर, अरे ये हो गया, याद हो गया, याद कर लीजिए। 0, 30, 45, 60, 90, देखिए 0, 30, 45, 15 कहाँ पढ़ा पढ़ेंगे, 15 कहाँ 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 जगह 60, और दाम 75 नहीं पढ़ना है, 75 नहीं पढ़ना है, 90 पढ़ देना है, ठीक है, क्योंकि 75 के बारे में बताएंगे आपको। तो 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, 10 का उल्टा होता है कॉट। अगर पिछला वीडियो अगर आप 2-3 वीडियो देखें, 2 वीडियो मेरा देखें तो आपको यही फार्मूला याद हो जाएगा, देखते देखते आपको नया से तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन का जब आपको पता हो गया 0, 30, 45, 60, 90 याद कर, ये हो गया, साइन कॉस 10 लिख देंगे, साइन कॉस 10 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया याद, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए जय टू मतलब अब क्या करना है आपको 4 से भाग दे देना है, सबको क्या करना है 4 से, सबको 4 से भाग दे दिए, कोई दिक्कत? कितना सिंपल बताइए, क्या किए पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 4 से सबको भाग दे दिए, उसके बाद सबको अंडर रूट कर दिए, सबको क्या लिए एक कॉपचा में ले लिए, सबको क्या किए एक कॉपचा में ले लिए, एक ले लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 को जब 0 से भाग देंगे तो कितना होगा 0, और 0 का अंडर रूट 0। अब 4 को 1 से तो लगेगा नहीं, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, 1/2। अब देखिए 2, 2 जा 4, तो यहाँ बचा 1/2 बचा, तो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 हो गया, 2 का निकलेगा नहीं इसलिए √2 लगा देंगे, 3 का निकलेगा नहीं तो कटेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे √3 लगा देंगे, और 4 का निकल जाएगा 2 हो जाएगा, 4 4 कट गया तो 1 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपका साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, साइन 45 का हो गया 1/√2, साइन 60 का हो गया √3/2, साइन 90 का हो गया 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये तो हो गया आपका साइन का, क्या निकला साइन का निकल गया। अब ये जो लास्ट है ना इसको यहाँ लिख देते हैं, 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 और इसको यहाँ लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। उसको वहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको
यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसको इससे डिवाइड दे दीजिए तो ये निकल जाएगा, इसको मतलब इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, 0/1 0, 2 खत्म हो गया तो 1/√3, √2 खत्म, 1 खत्म, सब सेम ही चीज़ें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 खत्म हो गया तो √3/1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं। और 0 को 1/0, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड देंगे अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इन्फिनाइट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 तो कॉसेक 0, 0 का उल्टा कर देंगे अनंत हो जाएगा। साइन 30 है 1/2 तो कॉसेक 30, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 30 हो गया 2/1 2 हो गया। तो आपको ये 6 याद हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें सवाल वाल बनाएंगे, आप लोग को सब कुछ मज़ा से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। बाय, टेक केयर।